कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज गुजरात के रहने वाले डॉक्टर गणेश पेरैया ने इस लाइन को सही साबित कर दिया है। गणेश ने अपनी कम लंबाई को अपनी सफलता के बीच बाधा नहीं बनने दिया। अपना मुकाम हासिल करने में आई परेशानियों से पार पाते हुए उन्होंने MBBS की डिग्री हासिल कर अपने सपने को पूरा कर दिखाया है। कुछ साल पहले उन्हें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कम हाइट के कारण MBBS करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अपने स्कूल के प्रिंसिपल, जिला कलेक्टर और राज्य के शिक्षा मंत्री से संपर्क किया। फिर गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया, लेकिन उच्च न्यायालय में मुकदमा हार गए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद साल 2019 में उन्होंने मुकदमा जीता। फिर 2019 में MBBS में प्रवेश लिया और अब अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भावनगर में सरकारी अस्पताल में काम कर रहे हैं। अपने शुरुआती संघर्ष के बारे में बात करते हुए डॉक्टर गणेश ने बताया कि जब मैंने 12वीं कक्षा पास की और MBBS में दाखिला लेने के लिए नीट परीक्षा उत्तीर्ण की और फॉर्म भरा तो MCI ने मुझे छोटे कद के कारण खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी कम लंबाई के कारण आपातकालीन मामलों को संभालने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। फिर मैंने नीलकंठ विद्यापीठ के प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत भाई कटारिया और रेवाशीष सवेरिया से इस बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि हम आगे क्या कर सकते हैं। उन्होंने मुझे भावनगर कलेक्टर और गुजरात के शिक्षा मंत्री से मिलने को कहा। भावनगर कलेक्टर के कहने पर हमने मामले को उच्च न्यायालय में ले जाने का फैसला किया। हमारे साथ 2 अन्य अभ्यर्थी थे जो दिव्यांग थे, लेकिन उच्च न्यायालय में हम मामले को हार गए। फिर हमने शीर्ष अदालत में जाने का फैसला किया। उन्होंने साथ में ये कहा, शीर्ष अदालत ने 2018 में फैसला सुनाया कि मुझे MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल सकता है, क्योंकि तब तक 2018 में MBBS पाठ्यक्रम पूरा हो चुका था। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मुझे 2019 में MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश मिलेगा। मैंने भावनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया और मेरी MBBS यात्रा शुरू हो गई। और MBBS में एडमिशन लेने के लिए नीट की एग्जाम क्लियर की और MBBS में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म फिलअप किया। तो MCI कमेटी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसकी कमेटी द्वारा मुझे रिजेक्ट किया गया कि आपकी 3 फीट हाइट है, इसलिए आप इमरजेंसी केस हैंडल नहीं कर सकते। तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैंने रिजेक्शन के बाद नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा के प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत भाई कातरिया और रेवाशीष सरवैया से की कि सर ऐसा हुआ है तो अब आगे क्या करें। तो उन्होंने भावनगर के कलेक्टर हर्षद भाई पटेल और गुजरात शिक्षण मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा उनसे मीटिंग की और उनसे बात की कि अब क्या कर सकते हैं। तो हमारे भावनगर के कलेक्टर के मार्गदर्शन के साथ उन्होंने डिसाइड किया कि हम गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल करेंगे। फिर उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल किया। हमारे साथ दूसरे 2 और कैंडिडेट शामिल हुए, जो वो भी अलग अलग तरह की डिसेबिलिटी कट થઈ જશે ચાલશે ને? ओके। हमारे साथ दूसरे 2 कैंडिडेट इस केस में शामिल हुए, एक शेख मुस्कान जो बड़ौदा से थी और दूसरी हिना मावसिया जो राजकोट से थी। हम तीनों ने गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल किया। गुजरात हाईकोर्ट में 2 महीने के बाद हम केस हार गए। तब बहुत उदास रहा और पर दलपत भाई और रेवसी ने ये डिसाइड किया था हम हाईकोर्ट में केस हार गए तो क्या हुआ, हम सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करेंगे। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया और सुप्रीम कोर्ट का 2018 में जजमेंट आया कि आपको MBBS में एडमिशन मिल सकता है। इसलिए पर उस समय 2018 में MBBS के एडमिशन की प्रोसेस खत्म हो गई थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि आपको 2018 में नहीं पर 2019 में MBBS में एडमिशन मिलेगा। इसलिए मैंने 2019 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर में MBBS में एडमिशन लिया और ऐसे मेरी MBBS की जर्नी स्टार्ट हुई।
अभी एमबीबीएस पूरा हो गया आपका और अभी क्या कर रहे हो? पेशेंट आपको कैसे पेशेंट को आप ट्रीट कर रहे हो, आपको पेशेंट कैसे देख रहे हैं? अभी मैंने एमबीबीएस कंप्लीट करके हाल में सर्टी हॉस्पिटल भावनगर में एज अ इंटर्न डॉक्टर वर्किंग कर रहा हूँ। जब मैं पेशेंट को देखने जाता हूँ, तो जब पहली बार पेशेंट मुझे देखते हैं तो वो अ, आज आज पेशेंट को आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो भी एक्सेप्ट करते हैं और मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, तो वो बहुत खुश होते हैं। मैं उनके साथ अच्छे से बात करता हूँ, वो भी मेरे साथ अच्छे से बात करते हैं और पॉजिटिवली ये हमारा व्यवहार रहता है, तो वो भी बहुत ही खुश होते हैं।